हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सारे बच्चे जो क्लास 12 का एग्जाम देकर आए हैं, ओके, उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा एग्जाम गया होगा और रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी। तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट ही आएगा आप लोग का, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भी बच्चे जो ऑलरेडी आप लोग नीट का तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी करने वाले हैं या जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। या इन फ्यूचर कभी नीट की तैयारी करना चाहते हो तो उनके लिए भी ये यूजफुल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, बहुत ही शानदार जानकारी इसमें मिलेगी। सारा नीट के बारे में डिटेल दे देंगे आपको, ओके। कोर्सेज के बारे में बताएंगे, कब एग्जाम होने वाला है, कौन सा डेट है, कब तक फॉर्म भराएगा, सारे डिटेल बताने वाले, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम भरने के टाइम में, तो उस सबको भी हम लोग आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। मेडिकल के कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा आपको सब तैयारी कैसे करोगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एंड नीट 2025 का जो है सारा डिटेल अपडेट आ चुका है, ओके। न्यू अपडेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट करती है। पिछले साल ये बहुत सारे विवादों में था ये एग्जाम, लेकिन इस बार होपफुली अच्छा सा एग्जाम लेगा, ओके। पहले ही सारा चीज क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस पैटर्न सारी बातें करने वाले हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखना, मजा आएगा, ओके। चलिए, सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है पूरा कंप्लीट, जो एग्जाम इस बार 2024 में होने 25 में होने वाला है, उनका अपडेट देख लीजिए, ओके। तो ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, ओके। जो नीट का एग्जाम होता है, एग्जाम तो होता है ऑफलाइन में, यानी कि पीबीटी, पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, ओके। पेन पेपर टेस्ट बोल सकते हो। और ये जो है आपको इसका जो फॉर्म भराएगा वो ऑनलाइन ही भराएगा, ऑनलाइन के अलावा कुछ नहीं भराएगा, मतलब कि ऑफलाइन नहीं होता है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा लेकिन एग्जाम आपका ऑफलाइन में होगा, ओके गाइस। तो याद रखना। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 7 मार्च तक चलेगा लास्ट, ओके। तो आप लोग जाके भर दो सारे बच्चे। उसके बाद लास्ट डेट है सक्सेस, जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का 7 मार्च तक है, आपको पता है, ओके। उसके बाद कोई एरर हो जाए आपका फॉर्म भरने में, क्योंकि फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना। और खास तौर से मेरे हिसाब से आपको जब फॉर्म नीट का फॉर्म भरने जाना तो अच्छे साइबर कैफ में जाकर भरवाना, जिनको जानकारी हो। कहीं एरू गैरू नथु खैरू के पास मत करवा लेना, ओके। क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं होता, कुछ कुछ गलती कर देते हैं, क्योंकि बहुत माइनर माइनर चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया जाता है। आपके सर्टिफिकेट का बहुत सारा चीज को अच्छा से लिखा जाता है, ओके। कोई भी गलती होगा बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए आप लोग अच्छे साइबर कैफ में जो ऑलरेडी बहुत बच्चों का भर चुका है उनके पास जाकर भरवाना है, ठीक है। तभी जाकर आपको अच्छा भराया जा सकता है, ठीक है गाइस। चलिए, जो इसका फी है गाइस, जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपया है, ओके। जनरल ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस होगा 1600 रुपया, ज्यादा का फर्क नहीं है, मतलब 1500 से लेकर के समझो कि। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए वो 1000 रुपया है। तो ये आप याद रखना। बाकी जो फॉरेन वाले जो आउटसाइड इंडिया, उनका 9500 रुपया है, ओके। तो 1700 रुपये में आपका काम बन जाएगा अगर जनरल कैटेगरी का, तो ओके गाइस। चलिए, उसके बाद जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन है, यानी कि आपको सिटी अलॉटमेंट कर देगा 26 अप्रैल को, आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर जो है वो कौन सी सिटी में है, ओके। उसके अलावा डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे 1 मई को, 1 मई को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट जो है 4 मई को है, 4 मई को एग्जाम है। यानी कि अभी आपके पास, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल, 2 महीना 10 दिन, यानी कि मान लो कि मई में एग्जाम है, 4 मई को एग्जाम है संडे को, ठीक है गाइस। तो आपको 2 महीना 10 दिन, यानी कि आपको 70 दिन का प्लान करके आप तैयारी कर सकते हो। तो मैं अभी इसके बारे में लास्ट में इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि आप 70 दिन का यूटिलाइज कैसे करोगे, और आपको नीट का एग्जाम भरना क्यों चाहिए ये भी बताऊंगा मैं तुमको। जो बच्चा डर रहे हो कि नीट का एग्जाम बहुत टफ होता है, ये होता है, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। अब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर मेरा ये पूरा वीडियो देख लोगे, लास्ट तक रहोगे, तो तुम्हारा मिजाज बन जाएगा कि तुम नीट का एग्जाम दोगे, ओके। क्योंकि नीट का एग्जाम देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ओके। निकालना ना निकालना बात की बात है, लेकिन अगर एक इस खास स्ट्रेटेजी को अपनाया जाएगा, ओके, एक गाइडलाइन के अंदर अंतर्गत काम किया जाएगा, तो आप अच्छा से नीट निकाल सकते हो। नीट बहुत ही आसान एग्जाम है, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। लेकिन इस सफर में आपका मैं हर कदम पे साथ दूंगा, हर कदम पे, ओके। क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बच्चों को ये पता नहीं है। यही चीजें हम लोग गाइड करेंगे आपको अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू, ओके, अपने संस्थान के थ्रू, बस, ओके। तो ये मैंने बात बता दी आपको। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आप अच्छे साइबर कैफ पे ही जाना, ठीक है गाइस। उसके बाद जो एग्जाम में जो रिजल्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो देख लो। फिजिक्स माने टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 1 करेक्ट आंसर रहेगा। कभी कभी 2 करेक्ट आंसर रहता है, लेकिन उसमें से जो बेटर होगा, जो ज्यादा करेक्ट आंसर है, मोर एप्रोप्रिएट आंसर, वो माना जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि 2 करेक्ट आंसर है, एक ही क्वेश्चन का मिस्टेक से हो गया है, और उसमें लिखा हुआ है इसके नीट के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला गया इस बार
एनटी के थ्रू, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर 2 करेक्ट आंसर है, आपने एक को एक मारा, ओके, मारोगे तो एक ही आंसर, ओके, और आपने सही वाला ही मारा तो आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी में भी। मान लो कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है बी और सी दोनों है, आपने सी मारा तब भी आंसर आपको नंबर मिल जाएगा, और किसी को कोई भी मारा तभी आंसर मिल जाएगा, लेकिन गलत में नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। किसी का मान लो चारों का चारों ऑप्शन सही है, कोई एक भी मार दिया उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने टच ही नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन कोई क्वेश्चन गलत ही है, गलत ही क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर सारे बच्चों को मिलेगा, चाहे वो अटेम्प्ट करे या अटेम्प्ट ना करे, ये रूल है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिजिक्स टोटल 45 आता है, इसमें 45 एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का, 45 चौका 80, 45 चौका सॉरी 180, ध्यान दो, 45 चौका 180। और केमिस्ट्री भी 45 क्वेश्चन आएगा, 45 क्वेश्चन 180, ओके बता दिया। और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन आता है, उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों से 45 आता है 90 क्वेश्चन, तो ये हो गया आपको टोटल 180, 720, यानी कि 360 नंबर का बायोलॉजी हो गया, 90 चौका 360, और ये 180 यानी 360, 720 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब पहले की तरह ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें कि हर सेक्शन 2 सेक्शन होता था, 15 दिया रहता था, 10 बनाना होता था, ऐसा नहीं है। इसमें टोटल का टोटल 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो टाइम इसके लिए भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, इसमें कहीं लिखा होगा, मैंने लिखा 3 घंटे का टाइम रहता है, ओके। हाँ, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2 बजे से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा आपका एग्जाम, ठीक है। सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। सिंगल करेक्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन एंड सिंगल करेक्ट आंसर या बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर इसमें नेगेटिव मार्क्स होता है तो नेगेटिव मार्क्स का थोड़ा फंडा आपको आराम से समझाता हूँ, ध्यान सुनना, ओके। मान लो कि 100 टोटल 180 क्वेश्चन है, टोटल 180 क्वेश्चन है, ओके, 180। किसी बच्चे ने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया, मान लो 180 को छोड़ दो, मैं तुमको समझाने के लिए बताता हूँ। 180 क्वेश्चन उसने मान लो कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, एक क्वेश्चन के सही क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, ओके। तो 400 नंबर इधर हुआ, और उसमें मान लो 100 में से उसने 25 गलत कर दिए, तो एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा, बस खत्म हो गया, इतना ही बात समझना है। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे आपको 1 नंबर कटेंगे, और नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं, जीरो, बस, ओके। तो मान लो कि इसमें से 100 में से उसने मान लो कि 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, 25 क्वेश्चन माने ये करेक्ट है, 100 करेक्ट किया उसने, मैं समझाने के लिए आपको ही समझा रहा हूं, ठीक है। और इनकरेक्ट उन्होंने 25 कर दिया, ओके, इनकरेक्ट उन्होंने 25 कर दिया बच्चों ने, ठीक है। तो 25 का 100, 25 सॉरी 1 नंबर कटेगा, एक का एक, तो 25 कम 25 कटेगा इसका, यानी कि अभी भी उसके पास 375 नंबर मार्क्स रहेगा उसका, ओके। ये कहानी है, ओके गाइस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्क्स के लिए 1 नंबर करता है, और आप करेक्ट आंसर बनाओगे तो उसके लिए 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ओके। चलिए आ जाइए सारी बातें। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोर्स ये जो नीट के अंतर्गत आता है, जिसमें एमबीबीएस आता है, बीटीएस आता है, ओके, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसमें कौन कौन कॉलेजेस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, मैं एक चीज समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो, इसके अंदर कुछ कोर्सेज जो है, जो मेडिकल के कोर्स है, वो डीयू के अंदर भी आते हैं, मैंने बहुत सारे बता दिया, एम्स वगैरह सब जितने भी सरकारी कॉलेजेस सब आता है, ओके, स्टेट वाला हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, इवन एएमयू भी कहीं पर दिया होगा, देखना एएमयू, डीयू, बीएचयू, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला भी आपका नीट का स्कोर के आधार पे आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देगा। जो भी मेडिकल कॉलेज एमयू के अंतर्गत आते हैं, वो उसमें या डीयू के अंतर्गत आते हैं या बीएचयू के अंतर्गत आते हैं, तो आपको नीट के स्कोर पे आपको, अगर आप वहां के स्कोर को क्वालिफाई कर लेते हो, आप क्वालिफाई भी मार्क्स हो, और वहां के रैंक के हिसाब से आपको वहां पे जॉब कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, ओके गाइस। चलिए, हाँ, उसके लिए आपको जो है, जैसे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, मार्क्स आएगा, तो आपको एक एग्जाम के फौरन बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर काउंसलिंग होगा आपका, फिर उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, मैं लिखा हुआ है एमएनएस एस्पिरेंट्स। अच्छा, एक और है कि यहाँ पर जो है आपको देखो, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल फॉर द ईयर 2025, जो भी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल में जाना चाहता है, तो वो भी बच्चा जो है, वो नीट के स्कोर के आधार पे उसको भी एडमिशन वहां पे मिल जाएगा, नीट के इस वाले कोर्स में भी, ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, ओके गाइस, चलिए, उसके बाद यहां पे एक चीज बताता हूं मैं, बेस्ड अपॉन देयर ऑल इंडिया रैंक इन नीट यूजी 2025 शैल हैव टू रजिस्टर ऑन द एमएमसी, ये लिखा हुआ वेबसाइट, जैसे आप कर लोगे तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नीट यूजी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, जो आप नीट के एग्जाम दे रहे हो 12th के बाद, यूजी बोलते हैं, ग्रेजुएशन के बाद एक और एग्जाम होता है, उसको पीजी बोलते हो, नीट पीजी, ओके। चलो, the candidate will have to register to the on the MCC website, माने जैसे आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, और आप क्लियर हो गया हो, अच्छा रिजल्ट आ गया आपका, कॉलेज में आपको ये करना है, तो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको इस वेबसाइट पे जाकर के, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू एफएमएमसी ऑथराइज्ड
ऑथोरिटीज फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग एट देयर एंड, यानी फिर आपको वहां पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है गाइस, चलिए हो गया, ये बात बता दिया, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो बता ही दिया मैंने आपको। ओके, हाँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो पता है कि 4 मई को है। ओके, अब उसमें टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इंडियन अपने टाइम के हिसाब से, स्टैंडर्ड टाइम। लास्ट एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर 1:30 बजे तक लास्ट अलाउड किया जाएगा। ओके, उसके अलावा ये सब आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, लिखा हुआ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल मैंने यहाँ पर कर दिया। सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन, ओके, आपको जो है सिटिंग बैठने के लिए जो है 1:30 बजे दे दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। ओके, उससे पहले एंट्री दे देगा आपको, लेकिन 1:30 बजे तक लास्ट एंट्री मिलेगा। अनाउंसमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स बाय द इन्विजिलेटर, वो इतना बजे तक उसको अनाउंसमेंट करना है पूरा कंप्लीट जो भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट बुकलेट बाय द इन्विजिलेटर, सारा चीज लिख करके उन्होंने डिटेल कर दिया है ताकि कोई भी चीज कंफ्यूजन ना रहे बच्चा। ओके, राइटिंग द पर्टिकुलर्स ऑन द टेस्ट बुकलेट, इतना बजे आपको पर्टिकुलर्स पे टेस्ट बुकलेट पे लिखाई देगा। ठीक है, टेस्ट कमेंसेंस से मतलब कि 2 बजे आपको अलाउ कर देगा। ओके, टेस्ट कंक्लूड्स 5 बजे आपको ले लेगा। ठीक है, और जो एलिजिबल पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स उनको 6 बजे तक लिया जाएगा। चलिए वो सब ओके, हैंडीकैप्ड या और भी कैटेगरी के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए भाई 5 बजे तक रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए ओके, उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब भी आपका एग्जाम होगा 2 दिन आपको एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा कि जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको अपने साथ एक आधार कार्ड ले जाओगे, पासपोर्ट साइज फोटो लोगे, वो फोटो लोगे जो तुम अभी फॉर्म भरने के टाइम में डालोगे, तो फोटो का भी ध्यान रखना है, फोटो 2-3 एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है गाइस, तो अभी जो इसलिए मैंने बोला कि साइबर कैफ का सिलेक्शन अच्छा कर से करना, जिसको सारी जानकारी हो वहीं पर भरवाना। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब सुनिए, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो नीट वाले से अक्सर बच्चे लोग पूछते हैं। तो एक तो ये कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये सिलेबस क्या है, तो सिलेबस अभी आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर के एनएमसी पे, नेशनल मेडिकल कमीशन पे। सिलेबस आपको क्या मिलना है, सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करना। ओके, और कैसे तैयारी करना वो तो मैं गाइड करूंगा आपको, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में कैसे पढ़ोगे, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ोगे, बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पहले पढ़ोगे, वो सब बताऊंगा मैं आपको, उसके लिए अलग से वीडियो रहेगा। ठीक है, डोंट वरी, लेकिन लास्ट में कुछ डिस्कस करेंगे, अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन द सिलेबस फॉर नीट यूजी विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस? नो, चेंज नहीं किया गया। ओके, प्रीवियस ईयर में सेम जो प्रीवियस ईयर में सिस्टम था वही सिस्टम है। आगे एक टर्म लिख दिया है कि इन यूनिट 2 ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस इट इज रिटन ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, बट फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट। ये गलती से लिखा हुआ है, ये बोला है कि यूनिट 2 में लिखा हुआ है ये बात। ओके, इट शुड बी रीड एज ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग, ये बात लिख दिया गया मैंने कि ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों का। ओके, ये ओके गाइस, चलिए एज क्राइटेरिया आपको 17 साल होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा देख लेना, वो आपको सारी चीजें आपका एडमिट कार्ड देख करके बता देगा साइबर कैफ में जाओगे तो। ठीक है, 50% आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, या अपीयरिंग वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। ओके गाइस, अपीयरिंग वाला भी भर सकता है। नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें लिमिट नहीं है। ओके, जैसे जेईई में लिमिट है। ओके, कॉलेजेस क्या है, देखो करीब करीब अभी तो बढ़ गया संख्या, लेकिन आयुष कॉलेजेस, ओके, आयुष कॉलेजेस जैसे आयुर्वेदा वाला कॉलेज सब जो होता है 914 कॉलेजेस गाइस। ओके, मेडिकल कॉलेजेस 695 है, डेंटल कॉलेजेस 318 है, बीबीएससी एंड एएच कॉलेजेस 47 है, एम्स कॉलेज टोटल 20 है, 20 से ज्यादा हो गया, अभी बढ़ गया। जिपमर कॉलेजेस 2 है। ओके, तो ये सबका सपना तो यही होता है, या सबका सपना यही होता है एम्स कॉलेज में। ओके गाइस, चलिए अब कौन कौन कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज जो ऑफर करती है नीट। ओके, उसके अंदर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस नाम जो सुनो, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएएम्स बैम्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएनवाईएस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, बम्स भी बहुत ज्यादा। ओके, ये सब आयुष कॉलेज कहलाता है, सबको आयुष कॉलेज कहते हैं, सब आयुष कॉलेज में आता है गाइस। ओके, उसके बाद ये बीएसएमएस हो गया, बीपीटी हो गया, सारे बीबीएससी एएच हो गया। ओके, सबका यहाँ ड्यूरेशन लिखा हो कितने साल का कोर्स है, ये कोर्स सब है। ओके, पहले तो एग्जाम दो, उसके बाद कोर्स के बारे में बात करेंगे। ये वो कोर्स है जिस जो नीट के थ्रू आप कर सकते हो, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा तब उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज में, यानी इस कोर्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स हैं जो विदाउट नीट के भी हो सकते हैं, विदाउट नीट के भी आप 12th के बेसिस पे भी एग्जाम दे सकते हो, ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ओके गाइस, फार्मेसी में, ओके, बी फार्मा, जिसको बी फार्मा बोलते हो, नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग का नाम सुनिए, बहुत ही पॉपुलर है। ओके, फिजियोथेरेपी में बीपीटी, ओके, कुछ कॉलेज करवाती है, तो इसके लिए सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में डिटेल से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो सीयूटी का पूरा अपडेट जो है मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं, तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ओके, क्लास 12 के बाद, नॉर्मल कॉलेज से नहीं करना चाहते हो, बीपीसी सपना है, लास्ट बाद में यूपीसी सपना है, तो अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। तो जिस कॉलेज का अच्छा रिकॉर्ड है, पढ़ाई अच्छा होता है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो उस कॉलेज के बारे में तो सीयूटी का एग्जाम देना आपको पड़ेगा, सिंपल ग्रेजुएशन भी करना है तो अच्छे कॉलेज से करना है। ठीक है, तो सीयूटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, विदाउट नीट के भी मेडिकल के कुछ कोर्स हैं जो किए जा सकते हैं। ठीक है गाइस, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, रेस्पिरेशन थेरेपी हो गया, ओके, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हो गया, सारी बातें।
अदर कोर्सेज कुछ और भी कोर्सेज जो विदाउट नीट है, जैसे बीएससी इन लाइफ साइंस, बीए साइकोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, ओके, ये बीएससी बायोमेडिकल साइंस, बीएससी रेडियोलॉजी नाम सुना होगा, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन एटसेट्रा ये सब होता है, ओके। बीएससी ऑडियोलॉजी, हियरिंग एड्स बनते हैं, कान के कुछ एड्स बनते हैं जो सुनने उनने में काम होते हैं। बीएससी ऑप्टोमेट्री, लाइट से रिलेटेड है ये। बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, जो मेन सर्जन होते हैं उनके साथ ये असिस्टेंट का काम करते हैं, सहयोगी का काम करते हैं। तो ये सारे कोर्स हैं। तो अब क्या है सर, तैयारी कैसे करेंगे? तो मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट से तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयारी देखो, पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जितने बच्चे 12th वाले बच्चे सब डरे हुए हो कि सर हम तैयारी ये एग्जाम को लेकर के बहुत परेशान है सर, नीट का बहुत मुश्किल होता है सर। पहली बात मैं गारंटी में दिल से तुमको बोल रहा हूँ कि नीट का एग्जाम बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। जेई की कंपेरिजन में तो बहुत आसान है, लेकिन कंपटीशन कहाँ है जानते हो? सीट बहुत कम है और बच्चे बहुत ज्यादा भरते हैं, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। बस एक सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि नीट का एग्जाम निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जेई के लेवल में, जेई फिजिक्स का क्वेश्चन हो या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, लेवल बहुत छोटा, जेई फिजिक्स का लेवल तो बहुत कम होता है जेई के लेवल में, ठीक है। नीट का बच्चा थोड़ा सा फोकस कर लेगा तो मुझे पता है कि बच्चा लोग पढ़ा है 12th में, अभी रिवीजन किया हो, अभी आयो, एक विशेष तरीके को अपनाओगे, खास तरीके से अपनाओगे और मैं तुमको हेल्प करूंगा। हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करेंगे कि कैसे तुमको पढ़ना है, कंटेंट तो बहुत है यूट्यूब पे, कैसे करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन को ज्यादा अटैक करना है, ज्यादा ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे लगाना है, कौन सा बुक लगाना है, वो सारी बात मैं गाइड करूंगा। जो लोग सब कह रहे हैं वो नहीं बताऊंगा मैं तुमको, मैं बेस बिल्कुल अलग तरीके से, नए तरीके से बताऊंगा और तुम उसको फॉलो कर सकते हो 2 महीने के अंदर। 70 दिन के अंदर पूरा 11 12 के सिलेबस को खत्म किया जा सकता है, ओके। और तुम उसमें अच्छा फोड़ सकते हो, नीट को निकाल सकते हो। बस उसके लिए जुनून चाहिए, वो जुनून चाहिए और एक गाइडलाइन चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन। और गाइडलाइन करने तैयार देने के लिए मैं तैयार हूं, बस आप लोग पढ़ो दिल लगा करके। अभी तुम लोग 12th का एग्जाम देकर आए हो और 12th का तुम्हारे अंदर पढ़ने का आदत है, 5-6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा घर पे अभी पढ़ सकते हो, फ्लो में पढ़ लोगे, लेकिन बाद में फिर तुमको 1 महीना बाद बोला जाएगा तैयारी करो तो नहीं कर पाओगे। तो अभी तुम सोचो कि हम एक नया चैलेंज, तुम नया चैलेंज एक्सेप्ट करो। चुनौती दुनिया में स्वीकारना बहुत जरूरी है गाइस, ओके। नए चैलेंज एक्सेप्ट करो। कुछ दिन पहले तुम्हारा बोर्ड एग्जाम था तो उसमें चैलेंज तुमने एक्सेप्ट किया था। अभी तुम्हारा नीट का एग्जाम का तुम चैलेंज एक्सेप्ट करो, फॉर्म भरोगे, तुम्हारे अंदर नया एनर्जी आएगा, तुम तैयारी में लग जाओगे। अब बाकी सारा हेल्प हम करेंगे ऑनलाइन आकर के। आप टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछोगे, वीडियो के कमेंट में पूछोगे, मैं हर बच्चों का एक सिंगल बच्चों का जवाब देंगे। जहां भी आप वीडियो को देख पा रहे हो हर जगह कमेंट करके पूछोगे, मैं सबका जवाब दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में मैं उस टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, और तुम लिंक पर जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेश्चन होगा तुम टेलीग्राम में पूछ लेना मुझसे, या तुम कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली जवाब देने वाला हूं आप लोग का, एक बच्चों का जवाब दूंगा मैं, ठीक है। और सबको सपोर्ट करूंगा, सबको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है। कंटेंट यूट्यूब पे पूरा का पूरा है, सारे टीचर का है, बच्चों को सब कुछ पता है। मैं ये सब कुछ मिल रहा है बच्चों को, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि तैयारी कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दिशा हम लोग देंगे आपको, ठीक है। कैसे पढ़ना है कम टाइम में। फिजिक्स को जैसे मान लो तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 11th में पहले कौन सा चैप्टर फिजिक्स का पढ़ोगे, केमिस्ट्री का पढ़ना चाहो तो पहले कौन सा चैप्टर फिजिकल में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में कैसे पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में कैसे पढ़ोगे। मैं ऐसा चीज तुमको लोगों को बताने वाला हूं कि तुम्हारे चीज में बहुत कम टाइम में कवर भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, उसका तुम सवाल भी एग्जाम में निकाल सकते हो, ओके, बहुत अच्छा से। और अपने यहाँ पे आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे ऑफलाइन में भी हम लोग प्रैक्टिस, ये एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें 15 टेस्ट लेंगे, ओके। 5 बायोलॉजी का, 5 केमिस्ट्री का, 5 बायोलॉजी फिजिक्स का, तीनों का 5 आपको बिल्कुल एग्जाम वाला, एनवायरनमेंट वाला आपको ऑफलाइन में। अगर कोई बच्चे ऑफलाइन में हम जानते हो तो यहाँ पर आ जाना टेस्ट के लिए। हम टेस्ट आपका स्टार्ट कर देंगे रमजान से, ओके, यानी कि 3 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो मार्च में आप लोग टेस्ट दे सकते हो आकर के। तो हर हफ्ता 1-2 टेस्ट लेंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे, और डिस्कशन के साथ साथ आपको जो है तैयारी भी होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो बच्चा पहले साल से बच्चा तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए ये सब बात है, टारगेट वाले बच्चे। और जो इस बार वो भी ज्वाइन कर लेना, तो वो बच्चे ऑफलाइन में आकर के टेस्ट दे सकते हैं, ओके, टेस्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके अलावा सर पढ़ेंगे कैसे, सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब मैं तुमको, सब बच्चा क्या करता है, सब टीचर क्या बोलते हैं, ओके, मैं बता रहा हूँ। तुम लोग सारे बच्चे, मैं तुमको एकदम गजब तरीका बताने वाला हूँ पढ़ने का। तो तरीका सुनो। अभी तुम लोग क्या करोगे, एक के बाद तुम लोग क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लोग बनाना स्टार्ट कर दोगे, ओके। नहीं बनेगा तो तुम डिमोटिवेट होगा, अरे क्वेश्चन नहीं बन रहा, नीट का बहुत मुश्किल सवाल। अरे मुश्किल नहीं है, तरीका है। पहले तरीका क्या है, जो टॉपिक में पहले तुमको पढ़ना है, जैसे मैं फिजिक्स में तुमको बोलूंगा कि पहले तुम स्टार्ट करो 11 का, तो पहले पढ़ोगे तुम मोशन को स्टार्ट करोगे, ठीक है, लीनियर मोशन, ओके, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मोशन 1D स्टार्ट करोगे, वहां से स्टार्ट करोगे, 1D पढ़ोगे, 2D पढ़ोगे, उसका लॉज ऑफ एनएलएम पढ़ोगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, उसका वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे, ओके। उसका वर्क एनर्जी पावर का आरबीटी पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, एक लाइन से पढ़ लोगे। और रोटेशनल मोशन पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साथ पढ़ोगे। उसका जो तुम एसएचएम, वेव,
उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अलावा यानी कि उसके अलावा तुमको जो है रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स एक साथ, फिर उसका पूरा मॉडर्न फिजिक्स पूरा चारों का पढ़ लोगे, पूरा का पूरा पढ़ लोगे एक साथ। इससे तुम्हारे कम टाइम में तैयारी होगी, तो वो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा कि पहले पढ़ेगा, सब न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देगा, नो पीवाईक्यू बनाना स्टार्ट कर देगा। पहले तरीका क्या है कि पहले कॉपी खोलो, रिवीजन करो। जब जैसे फिजिक्स का तुमने स्ट्रेट लाइन 1D मोशन पढ़े हो, कॉपी पर तुम्हारे पास है, नोट्स है, ओके, या तुम कहीं पढ़े हो या यहाँ पढ़े हो, जहाँ भी पढ़े हो, उसका कॉपी खोलो, रिवीजन करो। रिवीजन के बाद उसका वन शॉट सीरीज यूट्यूब पे जाकर जिसका बेस्ट टीचर है उनका देख लो, और उसमें प्रीवियस ईयर का वो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं नीट का। जो भी तुम जो कम टाइम में पढ़ाए, बकवास कम किए हैं, टू द पॉइंट पढ़ाए, उनका वो प्रीवियस ईयर का बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाए, बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं। पीडब्ल्यू पे भी है, वेदांतु पर भी है, बहुत सारे नीट फिजिक्स कोटा वाले भी है, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे टीचर है, ओके। किसी एक टीचर का जाकर के 50 टीचर का मत देखना, जिससे तुम्हारा बात बनता है, जिसको तुमको भेजा जाता है, उसका जाकर के वन शॉट सीरीज देखो उसका, और उसमें प्रीवियस ईयर का वो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, प्रैक्टिस किए हुए, वीडियो जब देखो, नोट करो, कॉपी बनाओ, और नोट एकदम शॉर्टकट में, कहीं तुम्हारे पास नोट है ही है, जो इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लग रहा है उसको बनाओ, ओके। उसके बाद जब वीडियो देख लो, कॉपी पढ़ लो, अब उसका क्या करोगे, सबसे पहले गाइस, सबसे पहले काम क्या करो, मैं तरीका बता रहा हूं, सुनो। तरीका क्या करोगे कि तुम पहले जो बोर्ड की तैयारी अभी की तुम 12th क्लास का, 12th का कोई चैप्टर तुमने पढ़ा, अगर 12th का चैप्टर तुमने पढ़ा है तो उसके लेवल का 12th के लेवल में या 11th में तुमने पढ़ा है, उसका तुम्हारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट क्वेश्चन होगा, बोर्ड लेवल का जो तुम्हारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, ओके। तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, पहले सॉल्व करना, पहले तुम ये सॉल्व करोगे, पहले तुम प्रीवियस लगाओगे, वीडियो देखने के बाद, कॉपी रिवीजन करने के बाद, पहले तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करोगे, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खत्म। जो मैं बता रहा हूं बोर्ड लेवल का, प्रीवियस क्वेश्चन तो तुमको सर थ्योरी में ही करवा दिए, ओके, चैप्टर वाइज में ही करवा दिए बहुत सारे, जो तुम वन शॉट सीरीज देखोगे। बाकी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, पहला नंबर पे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, ओके, पहला नंबर पे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, ओके। उसके बाद सर प्रैक्टिस के लिए कम से कम बोर्ड लेवल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 15-20 क्वेश्चन होगा हर चैप्टर में, चैप्टर वाइज बनाना, चैप्टर वाइज। और उसके लिए उसके बाद नंबर 2 में तुम्हें एक मैं बहुत बेहतरीन बुक बता रहा हूं तुमको, ये वाला कितना बता था कि प्रीवियस में ये खरीदना, तीनों वाला 37 साल का, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 2 घंटे महीने में अगर तुमको पढ़ना है तो इस पर इतना टाइम नहीं है। इसको ले लोगे तो बहुत अच्छा बात है कि तुमको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें टाइम लगेगा, तुमको बहुत टाइम लगेगा। हम तुमको बता रहे हैं कि एक तो ये डीपीपी भी दिशा का आता है, दिशा का डीपीपी आता है प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज वाला, उससे भी बेहतरीन ये वाला दिशा का ही है। इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्वेश्चन सब है चैप्टर वाइज, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसका जो इस पे अमेज़न पे इसका जो मैंने प्राइस देखा था 600 के 700 रुपया है इसका, बस इतना ही है। एक ही बुक में सारा चीज है, इसका दो बुक नहीं है ये मैंने उसका अंदर का पेज का 2 डायग्राम बनाया, ठीक है। ये लिखा हुआ एनटीए नीट 101 स्पीड टेस्ट, ये टेस्ट है, 96 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 2 फुल टेस्ट है, ये टेस्ट है आपका। इसमें इसको पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो गया, बस हो गया। ये आपका इतने में एक मेन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके, स्ट्रेटेजी बना करके आप इसको खत्म कर सकते हो कम टाइम में। 37 साल का क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, इसी को देख लो, क्योंकि वो ये जो मैं बोल रहा हूँ 37 साल वाला, क्योंकि वन शॉट सीरीज अगर तुम देखोगे तो ये सारे टीचर ये कवर करते ही करते हैं, सारे टीचर इसको कवर करते ही करते हैं। तो इसको तो तुम टीचर से कवर कर लोगे, वो थ्योरी में ही आ जाएगा एक तरह का। अब तुमको खुद के प्रैक्टिस करने के लिए, तुमको कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुमको चाहिए ना, तो वो तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से ये वाला सही है, ये वाला सिर्फ ये बुक खरीद लो, एनटीए नीट 101 स्पीड टेस्ट, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, 96 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 3 सब्जेक्ट वाइज है, 2 फुल टेस्ट है, ठीक है। तो ड्रॉप आउट वाले बच्चे जो हैं वो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें, और बाकी जो है जो इस साल भी है वो भी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, अपना पढ़ते जाएंगे, टेस्ट देते रहेंगे, बाकी कम टाइम में तैयार करने के लिए ये बुक गजब है, गजब बुक है, और कुछ नहीं। कॉपी ये बुक और बाकी प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी को, बायोलॉजी का एनसीईआरटी लाइन पढ़ना पड़ेगा, तो उसको भी तुम जब थ्योरी पढ़ो तो एनसीईआरटी तो रीड कर ही लोगे उसी टाइम में। जब थ्योरी पढ़ोगे, सर का वन शॉट पढ़ोगे, तो उसके बाद तुम वन शॉट पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को रीड तो कर ही लोगे, ओके, वो तो करना ही है, उसमें कोई शक नहीं है। पहला काम क्या बताओ, पहला काम क्या सर, पहला काम सर पहले बताइए, पहला काम बताइए। पहले आप वन शॉट सीरीज करोगे, मैं तरीका बताता हूं, वन शॉट सीरीज करोगे जिस टीचर का आपको बढ़िया लगे, ओके। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं, 1-1.5 घंटे का वीडियो देख लेना, वो क्वेश्चन भी करवाया हो और थ्योरी भी दिया हो उनका पूरा। दूसरा, वन शॉर्ट सीरीज करने के, वन शॉर्ट सीरीज जब भी करोगे तो कॉपी अपना सामने रखोगे, कोई भी नई बात बताएंगे तो कॉपी में नोट करते जाओगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वन शॉर्ट सीरीज करने के बाद बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जो तुमको चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हो, चाहे 12th का चाहे 11th का, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तुम सॉल्व करो खुद से, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर होगा, ओके। नहीं होगा तो फिर वही बुक वाला बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, डू योरसेल्फ, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तीसरा लेवल पे जो मैंने बोला कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ना एमटीजी का
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीदने की जरूरत है, ना ही एमटीजी का फिंगर टिप्स खरीदने की जरूरत है, ना किसी का मॉड्यूल बनाने की जरूरत है। बस यही है, मॉड्यूल का काम करेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन यही है। ये 3 काम करो, इतना काम किया जा सकता है इन 2 महीनों के अंदर। ओके, अब तुम्हारा देखो तैयारी कितना लेवल पे जाएगा। अब बाकी रहा तुमको कैसे कौन-कौन चैप्टर पहले पढ़ना है, इसके लिए अगला वीडियो तुम्हारे पास आने वाला है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपको ये लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि सारे टीचर इसको सॉल्व करवाएंगे। ओके गाइस, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, चैलेंज लो, बहुत जरूरी है। देखो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम दो, एग्जाम लिखने ना लिख ले, 2 महीना का चैलेंज है तुम्हारे पास, एकदम इसको जियो। ओके, चैलेंज लो, जिंदगी में तुमको इससे बड़े बड़े चैलेंज देखने को मिलेंगे। अभी से चैलेंज लेने की आदत रहेगा तो तुमको आगे हिम्मत रहेगा। ओके गाइस, तो चैलेंज लो, समय बर्बाद मत करो। अभी ऐसे भी तुम रिजल्ट के चक्कर में अपना समय बर्बाद करोगे। चैलेंज लो और तैयारी करो, और इस तैयारी में अगर मेरी कोई जरूरत होगी, हेल्प की जरूरत होगी, किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी तो हम आपको सहयोग करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय। ओके, दैट्स ऑल, टेक केयर गाइस।